होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी, और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। आओ इस बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण और पूतना की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। कंस जब देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी के द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, और 7वें पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को योग माया ने जन्म से पूर्व ही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वसुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया, और उनकी नवजात कन्या योग माया को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका, और फिर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया, परंतु कोई भी श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका। तब बाल कृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बाल कृष्ण को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन बाल कृष्ण के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई, और वह बाल कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। जोर जोर से करहाते हुए उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। पूतना करहाते हुए चीखती रही और भूमि पर गिरकर मर गई। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई देवीय चमत्कार है। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। अंततः बुराई का अंत हुआ, और इस खुशी में पूरे नंदगांव में खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया, जमकर उत्सव मनाया, और तभी से हमारे पूरे देश में होली मनाई जाती है।